Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी का मीनिंग होता है जो हमारा मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है उसको हम एक्यूरेसी बोलते थे। और प्रिसीजन का मीनिंग था हमारा कि हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कितना प्रिसाइजली कर रहे हैं, कितना रिजोल्यूशन तक कर रहे हैं, कितने लिमिट तक कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते थे, प्रिसीजन। ओके, उसके एग्जाम्पल से भी हमने समझने की ट्राई किया था प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो मेजरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके स्टूडेंट, अभी मेजरमेंट जो हम कर रहे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। ओके स्टूडेंट, तो मेजरमेंट के वक्त कुछ मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक्स को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। उस एरर का जो एनालिसिस है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एरर का जो एनालिसिस है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट एक बात याद रखना कि जो एरर है, टॉपिक जो है अपना एरर का टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके अंदर से कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं और IIT JEE के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस बेसिस पे होंगे। मतलब एरर में से एक क्वेश्चन होता है जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, ओके, लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको एरर के ऊपर से दिखेगा। तो अच्छे से समझना है एरर क्या है। ओके, जनरल जब हम डिस्कशन करें तो एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स, अनसर्टनिटी, ओके, अनएक्यूरेसी, अनएक्यूरेट, ऐसे हम मीनिंग लेते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर, मेजरमेंट के अंदर आपको एरर का डेफिनेशन देना और एरर को डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि एरर मतलब क्या होता है, जो हमारे एक मेजरमेंट में जो वैल्यू आती है वो और एक एक्चुअल वैल्यू होती है, एक ट्रू वैल्यू होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है तो कि मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। ओके, ये मिस्टर एक्स है। अभी स्टूडेंट को मैंने कुछ वर्क दिया है। मैंने वर्क क्या दिया तो कि मैंने बोला कि ये मेरे पास वायर है, इस वायर का लेंथ मेजर करके आओ। तो मिस्टर एक्स को मैंने एक स्केल भी दिया, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, स्केल के ऊपर ये वायर को रख दिया। ओके, ऐसे तो उसने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट से जो वैल्यू आई जिसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू है 3.1 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी एक्चुअल जो लेंथ थी वो लेंथ थी उसकी कुछ, इसकी एक्चुअल मतलब जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 3.205। ओके स्टूडेंट, सेंटीमीटर में। ओके, तो मिस्टर एक्स को क्या हुआ तो कि मिस्टर एक्स के मेजरमेंट में अनएक्यूरेसी आई, अनएक्यूरेट हुआ। ओके, कितना हुआ तो मिस्टर एक्स को क्वेश्चन हो गया मेरे मेजरमेंट में कितना अनएक्यूरेसी, कितना अनएक्यूरेट है, कितना अनसर्टेनिटी है। तो उसने क्या किया तो कि उसने किया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू था 3.205 माइनस 3.1 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा आपका 0.105 सेंटीमीटर। ओके, मतलब में जो मिस्टेक्स आ रही है वो कितनी आ रही है तो कि 0.105 की मिस्टेक्स आ रही, उस मिस्टेक्स को ही क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ओके, जिसको मैं कैपिटल ई से डिनोट करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो मिस्टर एक्स को क्वेश्चन हुआ कि मैंने जो मेजरमेंट किया उसमें अनसर्टेनिटी क्यों आई, अनएक्यूरेट क्यों आया, उसमें क्यों अनएक्यूरेसी है, कितनी है, तो वो निकालने के लिए उसने क्या किया तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस किया तो उसको कुछ वैल्यू मिली। ओके, वो वैल्यू के ऊपर से उसको पता चला कि मेरा जो मेजरमेंट है उसमें इतनी वैल्यू का मेरा अनसर्टेनिटी है या तो अनएक्यूरेटेड है वो मेजरमेंट। ओके, तो इसको ही क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। अभी क्वेश्चन होता है कि ये मिस्टर एक्स को क्वेश्चन हुआ कि ये अनएक्यूरेसी क्यों आई, मतलब में ये अनएक्यूरेट क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है, मतलब जो एरर आने के पीछे के कॉजेज़ क्या है, क्यों एरर आ रहे हैं। ओके, आपको भी क्वेश्चन हुआ होगा कि क्यों एरर आ रहा है। ओके, तो एरर के आने के पीछे के जो कॉजेज़ है वो हम अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो जो एरर का मतलब क्या हुआ तो कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने एरर बोला। और जैसे मिस्टर एक्स को क्वेश्चन हुआ कि एरर आने के पीछे के कॉजेज़ क्या है, रीज़न क्या है, तो हमें भी क्वेश्चन हो रहा है, आपको भी क्वेश्चन हो रहा है कि क्यों एरर आ रहा है। तो बस उसके टाइप के अंदर हम समझेंगे कि एरर क्यों आ रहा है। ओके, एरर किसके वजह से आ रहा है। ओके, ये मेजरमेंट में। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एरर की डेफिनेशन। आपको एरर की डेफिनेशन लिखनी हो सिंपल वे में तो आप लिख सकते हो इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, या तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ओके, या तो अदर वे में आपको लिखना हो
तो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। या तो आप ट्रू वैल्यू लिखो या तो एक्चुअल वैल्यू, दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड लिख सकते हो। एंड मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस है उसको ही हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। और फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं एरर ई इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही, इसका मीनिंग है आपके मेजरमेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा होगा। ओके स्टूडेंट, और नेगेटिव आ रही, ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो एरर के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एरर के कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एरर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। क्यों 2 कैटेगरी में, और वो 2 कैटेगरी क्या है वो समझते हैं। बेसिकली उसके टाइप्स देखें तो टोटल 3 या 4 होते हैं, लेकिन नॉर्मल हम जो टाइप देखने वाले हैं, ओके, जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो टाइप्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े तो ओनली 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक है सिस्टमेटिक एरर और एक अनसिस्टमेटिक एरर। एरर के 2 टाइप्स है, 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो सिस्टमेटिक एरर, दूसरा कौन सा, अनसिस्टमेटिक। और अनसिस्टमेटिक एरर को ही रैंडम एरर बोला जाता है। अभी सिस्टमेटिक वर्ड के ऊपर से आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि कुछ सिस्टमेटिक वे में एरर आएगा। ओके, इसका मतलब क्या होता है सिस्टमेटिक एरर का, तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि एक ऐसा एरर जो आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तब वो एरर एक ही डायरेक्शन में आएगा। एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सिस्टमेटिक एरर समझने के लिए। ओके स्टूडेंट, मान लो कि आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, ओके, जिसके अंदर ऐसे यहाँ पे कैलिब्रेशन होता है, मतलब स्केल होती है, ऐसे स्केल होती है, और नीचे ऐसे वेट लोड करने के लिए कुछ हैंगर जैसा होता है। ओके, अभी यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है। अभी ये 0 पे होना चाहिए, लेकिन ये मान लो कि ये 5 पे है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कुछ कैलिब्रेशन किया हुआ गया है। ओके, इसमें केजी के ऊपर कैलिब्रेशन किया हुआ है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई वेट हमने सस्पेंडेड किया नहीं है, कोई वेट लोड किया नहीं है, फिर भी ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका जो पॉइंटर है वो पहले से 5 केजी के ऊपर दिखा रहा है। ओके, 5 केजी पहले से दिखा रहा है, जब हमने कोई वेट लोडेड किया ही नहीं है। अभी जब हम कोई वेट लोडेड कर रहे हैं और तब हमें ये जो पॉइंटर है वो कहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 25 पे दिख रहा है। ओके, तो इसका जो वेट है वो 25 केजी हमें दिख रहा है। तो उसका मीनिंग क्या हो, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, सिंपल एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए उसका 20। क्यों, क्योंकि 5 केजी तो एक्स्ट्रा दिखा रहा था। ओके, अभी हम कोई दूसरा वेट यहाँ पे सस्पेंडेड करेंगे तो वो मान लो कि 30 दिखा रहा है, और कोई दूसरा वेट सस्पेंडेड करें मान लो कि 15 दिखा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या कि हर बार वो 5 केजी ज़्यादा ही दिखाएगा। क्लियर है, कोई भी वेट हम यहाँ पे रखेंगे, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को उसका वेट मेजर करने के लिए यहाँ पे सस्पेंडेड करेंगे तो उस केस में उसका वेट ज़्यादा ही दिखेगा हर मेजरमेंट पे। उसका मीनिंग क्या है, तो कि ये ओनली वन डायरेक्शन में जा रहा है एरर आपका, कि 5 केजी हर मेजरमेंट में ज़्यादा दिखा रहा है। मतलब में हर मेजरमेंट में आपका एक ही वे होगा और वो ज़्यादा ही दिखाएगा। वो कितना, तो कि 5 केजी का दिखाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे जो एरर होते हैं ओनली वन डायरेक्शन वाले एरर, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही देखो कि यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब में ये पॉजिटिव एरर है। ओके, कम दिखा रहा है तो उसको नेगेटिव एरर बोलते हैं। ओके, ये ज़्यादा दिखा रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव एरर है, तो वो हर बार पॉजिटिव एरर ही रहेगा। तो वैसे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। दूसरा एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि आपके घर में जो दूध वाला आता है, ओके, मिल्क वाला आता है, उसके पास मान लो कि ये मिल्क मेज़र करने के लिए ऐसा, लीटर मेज़र करने के लिए ऐसा कुछ कंटेन है। ओके, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास जिसके अंदर वो क्या करता है, मिल्क का मेजरमेंट करता है। मान लो कि ये 1 लीटर का है, ये 1 लीटर का है, लेकिन जो दूध वाले का जो ये मेजरमेंट का डिवाइस है या तो एपरेटस है, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, वो कुछ ऐसा हो गया। ओके, मतलब मैं पहले 1 लीटर मेज़र करता था, बाद में डिफेक्ट के बाद वो 995 मिलीलीटर जितना मेजर कर रहा है। तो देखो कि ये 0.05 जितना कम दिखा रहा है मिलीलीटर में। ओके, तो इसमें हम मिल्क लेंगे तो हर बार हमें 0.05 मिलीलीटर कम मिलेगा। मान लो कि हमारे घर पे आ रहा है तो हमें 0.05 मिलीलीटर कम मिलेगा, हमारे बाजू वाले घर पे जाएगा तो उनको भी 0.05 मिलीलीटर कम मिलेगा। ओके, तो मतलब में वो ओनली वन डायरेक्शन में आ रहा है कि कम आ रहा है तो कम ही आएगा। ओके, कितना कम आएगा, तो कि 0.05। ओके,
और इसमें भी बात करें, ये स्प्रिंग बैलेंस की बात करें तो उसमें भी सेम कि हर बार 5 kg ज़्यादा दिखा रहा है तो ओनली एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ओनली वन डायरेक्शन में एरर होते हैं, ओके, और ओनली वन डायरेक्शन में होते हैं और वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेंगे हर मेजरमेंट में, और नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव ही रहेंगे। तो ऐसे एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अभी अनसिस्टमेटिक वर्ड के ऊपर से आप समझ गए होंगे कि अनसिस्टमेटिक का मतलब है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। मान लो कि कभी हमने मेजरमेंट किया, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, ओके, आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, कोई वायर का रेजिस्टेंस, ओके, मेजरमेंट कर रहे लेबोरेटरी के अंदर। जो पहले मेजरमेंट किया, मान लो कि R1 इक्वल्स टू 20 ओम आया, फिर वापस मेजरमेंट किया तो कुछ 30 ओम्स आया, फिर थर्ड रीडिंग लिया तो कुछ 15 ओम्स आया, फिर वापस फोर्थ रीडिंग लिया तो कुछ 18 ओम आया, ओके। मतलब में इसमें कुछ फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, कभी वो इंक्रीज हो रही है, ओके, कभी डिक्रीज हो रही है, वापस इंक्रीज हो रही है, मतलब फ्लक्चुएशन आ रहा है रीडिंग के अंदर। वो कभी पॉजिटिव में भी आ रहा है, कभी नेगेटिव में भी आ रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है। और दूसरी एक बात कि वो जो वैल्यू है, ये जो एरर है, उसके पीछे का रीज़न क्या है हमें पता नहीं है। यहाँ पे तो हमें रीज़न पता था कि यहाँ पे जो मार्कर पॉइंटर है, ओके, जो अपने पास स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर ख़राब हो गया होगा, पहले से नीचे आ गया होगा, मतलब में इंस्ट्रूमेंट में एरर थी, इसके वजह से ऐसा हो रहा था। यहाँ पे भी सेम इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट थी, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था? एरर। मतलब हमें एरर का कॉजेज़ पता था, एरर क्यों हो रहा है उसका रीज़न पता है हमें, लेकिन यहाँ पे रीडिंग में फ्लक्चुएशन आना हमें पता ही नहीं है, और हर बार रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वही नहीं हमें पता। तो अनसिस्टमेटिक एरर मतलब क्या? जिसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके स्टूडेंट। और जो एरर आ रहे हैं वो किसके वजह से आ रहे हैं उसका रीज़न ही नहीं हमें पता होता, उसका कॉजेज ही नहीं पता होता। वैसे जो एरर होते हैं उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक एरर, और उसका वर्ड दिया गया हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर रैंडम एरर, ओके स्टूडेंट। तो हम उसको बोलेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब क्या? जिसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो एरर का, कि पॉजिटिव नेगेटिव में हो, ओके, या तो फिर उसका कॉजेज भी पता ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर, ओके स्टूडेंट। अभी सिस्टमेटिक एरर है, तो सिस्टमेटिक एरर के कितने टाइप्स है? ओके, तो 3 टाइप्स के सिस्टमेटिक एरर होते हैं, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक और एक पर्सनल एरर, ओके स्टूडेंट। उसके अलावा भी हम डिस्कस करने वाले ग्रॉस एरर और लिस्ट काउंट एरर, जो कोई टाइप में नहीं है, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक के टाइप्स में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार करके दिखाया, लेकिन हमें समझने के लिए इसको समझना है एरर के पार्ट में। तो फर्स्ट आप डेफिनेशन, ओके, एरर की डेफिनेशन, फिर ये जो मैंने एरर के टाइप्स लिखे हैं ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम सिस्टमेटिक एरर को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर डिटेल्स में। सिस्टमेटिक एरर क्या था? तो कि सिस्टमेटिक एरर मतलब ओनली वन डायरेक्शन में एरर हो, जिसके कॉजेज़ के बारे में हमें पता हो, ओके, एरर के कॉजेज़ के बारे में पता हो, और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो कि हमें पता है कि वो 5 kg एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो हम 5 kg माइनस कर लेंगे जो फाइनल आंसर आएगा उसमें, या तो 5 kg कम दिखा रहा है तो उसमें हम ऐड कर देंगे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसमें, ओके। और वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, ओनली वन डायरेक्शन में होगा, ओके स्टूडेंट। अभी जो सिस्टमेटिक एरर है उसके जो प्रोपोगेशन है उसमें, उसके ऊपर से हमने 3 टाइप्स बनाए हैं। उसमें फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर समझने के लिए चलो मान लो कि ये अपने पास एक स्केल है जिसे मुझे ये मार्कर का लेंथ मेज़र करना है, तो मैं इस के ऊपर मान लो कि ऐसे रख रहा हूँ, तो कितना दिखा रहा है? देखो ये 0 के बाद 0.5, 6 और 7 के बीच में, देखो यहाँ पे 0 के ऊपर रख के मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये कुछ 0.7 और 0.8 के बीच में दिखा रहा है। तो हम मेजरमेंट में नॉर्मली क्या लिखते हैं? तो कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। मेरा मेजर्ड वैल्यू कितना है? तो कि 0.7 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी स्केल का जो 0 वाला कैलिब्रेशन है वो इरेज हो जाए या तो टूट जाए, ओके। हमारे नॉर्मल स्केल में भी ऐसा होता है, मान लो कि ये इरेज हो गया या तो कैलिब्रेशन ख़राब हो गया, ओके। तो उस केस में मान लो कि मैं 0.1 से मेज़र कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0.8 आएगा, ओके। मतलब मैं
यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट आने के वजह से हमारी जो रीडिंग होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उसमें क्या आएगा, अनएक्यूरेसी आएगा, अनएक्यूरेट होगा वो। तो वैसे जो एरर है वो किसके वजह से आया, तो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट के वजह से हुआ। ओके स्टूडेंट, कभी कभी हम जो स्केल यूज़ करते हैं नॉर्मल स्केल में, तो ये कैलिब्रेशन घिस जाते हैं। ओके, मतलब में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है। कभी ये जीरो वाला पोर्शन ख़राब हो जाता है, मतलब ये घिस जाएगा, तो हम 1 से मेजरमेंट करेंगे तो उस वक्त हमारे जो रीडिंग में अनएक्यूरेसी आएगा, एरर आएगा। मतलब में वो एरर किसके वजह से आया, तो कि इंस्ट्रूमेंट के वजह से आया। सिमिलर जो हमने स्प्रिंग बैलेंस वाला एग्जांपल लिया था, कि स्प्रिंग बैलेंस वाले में पहले से ही, ये स्प्रिंग बैलेंस वाला एग्जांपल देखा था हमने, उसमें पहले से ही ये पॉइंटर, मान लो कि 0 है, ये 5 है। ओके, तो ये पॉइंटर जो है, या तो ये पॉइंटर की बात करें तो इंडिकेटर पहले से 0.4 दिखा रहा है। ओके, तो मतलब में इसमें पहले से ही एरर, इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के अंदर एरर था, इसलिए हमारे रिजल्ट में भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो वो किसके वजह से, तो क्या इंस्ट्रूमेंट के वजह से। ओके स्टूडेंट, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमें पता चल गया कि जो इनपरफेक्शन या तो इम्प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो हम कैलिब्रेशन किए हुए हैं वो इनपरफेक्ट हो, तो उसके वजह से क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। ओके स्टूडेंट, अभी दूसरा जो एरर है वो कौन सा है, तो कि इनपरफेक्ट या तो इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। ओके, तो मतलब में हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो टेक्निक ही गलत हो, मान लो कि आपका यहाँ पे एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। ओके, मतलब में आपका स्केल बराबर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, हमें ये मार्कर का मेजरमेंट करना है। ओके, लेकिन मेरी टेक्निक ख़राब हो मेजरमेंट करने की। टेक्निक में मान लो कि मुझे पता नहीं मैं 0 पे रखना है, मैं 0.1 पे ऊपर रख रहा हूँ तो मुझे 0.8 दिखाएगा। ओके, मतलब मैं ये जो लोअर पॉइंट है, ये लोअर बेस है, वो मुझे कहाँ रखना है वो पता नहीं, मतलब टेक्निक ही मेरी ख़राब है। ओके, तो उसके वजह से भी क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, दूसरा जो एग्जांपल दो तो थर्मोमीटर का एग्जांपल बेस्ट रहेगा। थर्मोमीटर के अंदर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, तो नॉर्मल जो डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं, कभी हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए तो मेजरमेंट के लिए वो थर्मोमीटर को हमारे जीभ के नीचे रखना होता है। वो एग्जैक्ट मेथड है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हो गया होगा तो मेजरमेंट करने के लिए जो थर्मोमीटर हो जीभ के नीचे रखा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये बगल में रख देते हैं इसे, तो उस केस में क्या होगा कि वो एक्चुअल आपको टेम्परेचर नहीं देगा बॉडी का, मतलब में आपकी टेक्निक ही ख़राब है, आपकी टेक्निक में ही मिस्टेक है। ओके, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो और मेजरमेंट की जो मेथड है वही आपकी सही नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, एरर आएगा। तो वो एरर को हम बोलेंगे इम्परफेक्शनल या तो इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसके वजह से भी एरर्स आएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या होता है, देखो अभी मान लो कि आपके टेक्निक भी सही है और इंस्ट्रूमेंट भी सही है, लेकिन आपके अंदर आपके वजह से जो एरर आ रही हो, कैसे, तो देखो मान लो कि मेरी स्केल की बराबर है और मेरी जो मेथड है कि 0 के ऊपर रख के ही मेजरमेंट करना है, लेकिन मैं जो देखूंगा उसको, मेरी पर्सनल एरर का मतलब मैं देखने के तरीका देखो, मैं ऊपर से ऐसे देखूंगा या तो कोई बच्चा नीचे से ऐसे देखेगा, तो उस केस में उसको जो पॉइंट है, कोइंसाइडिंग डिवीजन है, वो ऊपर नीचे दिखेगा, उसके वजह से भी एरर आएगा। तो मतलब खुद से अपने पर्सनल के वजह से जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। तो उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो क्या डिफरेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट रीडिंग ले, तो पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग लेने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट के वक्त। ओके स्टूडेंट, तो पर्सनल एरर का आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है, कि जो देखने का तरीका और डिफरेंट स्टूडेंट का अलग होता है। मैं इसे सामने रख के देखूंगा एग्जैक्ट आई लेवल के सामने, कोई स्टूडेंट ऐसे देखेगा, कोई स्टूडेंट बैठ के देखेगा ऐसे, तो जो ये कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो अप डाउन जाएगा ड्यू टू पैरेलक्स। हमने पैरेलक्स देखा था कि पैरेलक्स क्या था, तो जो शिफ्टिंग है, ओके, पोजीशन शिफ्टिंग है ऑब्जेक्ट का, उसको पैरेलक्स बोलते थे। तो ये पैरेलक्स की वजह से ये पॉइंट ऊपर नीचे दिखेंगे, डिवीजन ऊपर नीचे दिखेंगे, तो आपके रीडिंग में गलती होगी, मतलब एक अनएक्यूरेसी होगा, अनएक्यूरेट रीडिंग आएगा, जिसको हम एरर बोलते हैं। तो वो एरर किसके वजह से, तो क्या पर्सनल के वजह से, अपने खुद के वजह से, इंडिविजुअल जो हमारी टेक्निक होती है, ओके, उसके वजह से होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर बोलेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से ये तीनों एरर जो हमारे सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स है वो नोट कर लो। उसके बाद इसको कैसे रिमूव किया जाता है सिस्टमेटिक एरर को, और रैंडम एरर क्या है वो हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट,
सिस्टमेटिक एरर समझने के बाद, उसके टाइप समझने के बाद सिस्टमेटिक एरर को क्या रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना है तो कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो कि सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज या तो रिमूव करना हो तो कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और जो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में ज़्यादा बेटर बनाएं। क्योंकि क्वालिटी हम क्या ले लें, उसकी हाई क्वालिटी ले लें इंस्ट्रूमेंट, तभी भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो मेजरमेंट है, उसके अंदर का जो सिस्टमेटिक एरर है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, या तो फिर वो रिमूव हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ओके। और अपनी जो पर्सनल एरर है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें कि हमारी जो एरर आ रही है उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाने की ट्राई करें, कि हमें हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई क्वालिटी की हम ले, मेजरमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट के लिए स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ओके, तो उसमें हम हाई क्वालिटी के यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई स्केल से मेज़र कर रहे हो और उसमें अच्छे से मेजरमेंट नहीं हो रहा है, ओके, तो आप जो भी शॉप में लेने जा रहे हो वहाँ पे स्टेशनरी की शॉप वाले बोलेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी का है, इसमें अच्छा रीडिंग मिलेगा, ओके, ऐसे आपको बोलेंगे। या तो आप वोल्ट मीटर खरीद रहे हो, वोल्टेज मेजरमेंट करने के, जिससे क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का आप एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट लोगे, वैसे आपका रीडिंग अच्छे होगा, ओके, अच्छा मतलब में एक्यूरेट होगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद रैंडम एरर क्या था, तो रैंडम एरर के बारे में हम जानते हैं कि रैंडम एरर मतलब अनसिस्टमेटिक एरर। अनसिस्टमेटिक मतलब उसका कोई वे नहीं होता, कहाँ से आता है हमें पता नहीं, मतलब कोजिस के बारे में पता ही नहीं है एरर के, ओके। मतलब में हम मान लो कि पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ओके, पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 10th में किया नहीं पता मुझे, लेकिन हम 11th के अंदर करेंगे, जिसके अंदर पेंडुलम को क्या करते हैं, ऑसिलेशन करवाते हैं, ओके, टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं, उसका टाइम पीरियड निकालते हैं, कैपिटल टी। तो उस वक्त उसके रीडिंग में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है किसके वजह से आ रहा है हमें पता नहीं, सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर के वजह से भी आ सकते हैं, एयर के रेजिस्टेंस के वजह से भी आ सकते हैं, लेंथ के अंदर की चेंजेस के वजह से भी आ सकता है, ओके, या तो आप फिर टेम्परेचर की वजह से भी आ सकता है, जो हम वायर यूज़ करते हैं तो वायर की लेंथ टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज हो जाए, ओके, मतलब में कोई कॉजेज़ के बारे में पता नहीं कि एरर क्यों आ रहा है, ओके, किसके वजह से आ रहा है, तो हमें उसका रीज़न ही नहीं पता कि किसकी वजह से एरर हो रहा है, तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एरर कहाँ से आ रहा है, किसके वजह से हो रहा है एरर, उसका रीज़न ही नहीं पता, कॉजेज़ ही नहीं पता, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। और वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, ओके, मतलब डिफरेंट रीडिंग आता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, ओके, और वो इरेग्युलर और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, ओके, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब इरेग्युलर आता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, और वो फ्लक्चुएशन होता है, ओके। फिर ये एरर का एस्टिमेट करना हो हमें, ओके, इस एरर का एस्टिमेट निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो क्या हमें नंबर ऑफ रीडिंग लेने पड़ेंगे, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा, मीन मीडियन जो आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ओके, मतलब में एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, ऐसे आप इसका एरर का एस्टिमेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये रैंडम एरर हुआ, सिस्टमेटिक एरर को कैसे रिमूव करते हैं वो देखा, और रैंडम एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, मिनिमाइज करना हो तो हम क्या करें, नंबर ऑफ रीडिंग लेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को। अभी जो मैंने लास्ट में बात की थी कि ग्रॉस एरर क्या होता है, ओके, जो हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन ये ग्रॉस एरर क्या होता है वो समझते हैं। तो ग्रॉस एरर क्या मतलब क्या होता है, तो कि मान लो कि आप कोई रीडिंग ले रहे हो, मान लो कि टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो या रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हो, तो उस वक्त आपको टेम्परेचर मान लो कि जो थर्मोमीटर के अंदर मेजरमेंट करो 21 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, लेकिन आप कहीं और सोच रहे हो, रीडिंग लेने के बाद आपका ध्यान कहीं और जगह पे, ओके, कंसंट्रेशन नहीं है उस एक्सपेरिमेंट में, और आप लिख लेते हो उसको 12 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो उस केस में ये जो एरर है उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर, ओके, मतलब में आप जो वैल्यू गलत लिखते हो, ओके, मेजरमेंट सही लेते हो कि आपको ऑब्जर्वेशन किया आपने 21 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपने जो लिखा है वो गलत है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। वो किसके वजह से, तो कि अनकेयरनेस होती है, इसलिए, ओके, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए केयर नहीं रखते, ओके, तो ये केयर नहीं रखने की वजह से, कंसंट्रेशन नहीं रखने की वजह से ग्रॉस एरर वहाँ पे आती है, ओके स्टूडेंट। उसके बाद लिस्ट काउंट एरर था, जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लिस्ट काउंट एरर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ LC एरर, ओके, LC का फुल फॉर्म होता है लिस्ट काउंट। तो ये लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, तो कि वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे ये मार्कर का मेजरमेंट करना हो, तो मार्कर का मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं, तो ये 7
0.7 और 0.8 के बीच में आ रहा है, ओके। लेकिन वो बीच में आ रहा है तो क्या वो एग्जैक्ट 0.7 वैल्यू है? नहीं, या तो एग्जैक्ट 0.8 भी नहीं है, उसके बीच वाली वैल्यू। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.72, 0.71, 0.73 ऐसे अप टू 0.79 या तो 0.8, ओके। मतलब में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना, मतलब में ये जो एरर होगी वो कितनी होगी, तो कि 0.1 की एरर होगी। आप देख सकते हो, देखो मैं यहाँ से यहाँ तक के मेजरमेंट करूँ, मतलब मैं 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी हो सकता है, और 0.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कोई भी हो सकता है। मतलब में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही आपको, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें उसको और प्रिसाइज मेज़र करना पड़ेगा और रिजोल्यूशन तक मेज़र करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल स्केल होता है उसका रिजोल्यूशन तो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर जितना, क्योंकि 1 डिजिट तक का ये मेजरमेंट कर सकता है मिनिमम। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, तो नॉर्मल स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक का ही कर सकता है। लेकिन उसके बीच वाला जो पॉइंट आ गया, बीच में कहीं पे हमारा स्केल आ गया, मतलब मार्कर आ गया, तो उसका मेजरमेंट कैसे करोगे आप, ओके। उस केस में तो आपके कुछ भी रीडिंग आ सकते हैं जी, 7.1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी रैंडम लिख सकते हो। तो उस केस में आपकी यहाँ पे लिमिट ख़त्म हो गई। किसकी लिमिट, तो कि जो इंस्ट्रूमेंट थी उसकी। तो मतलब वो लिस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आप एक्यूरेट मेज़र कर सकते हो। अभी इसका लिस्ट काउंट 0.1 है, तो मतलब में हम इसको प्रिसाइजली मेज़र नहीं कर पा रहे। तो मतलब में ऐसे जो लिस्ट काउंट के वजह से, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी डिवाइस कितना मिनिमम मेज़र कर सकता है, ओके। ये जो अपना मीटर स्केल है वो मिनिमम 1.1 सेंटीमीटर जितना मेजरमेंट कर रहा है, मतलब मिलीमीटर तक मेज़र कर सकता है, ओके स्टूडेंट। तो ये लिस्ट काउंट एरर हुआ, ओके। और ये ग्रॉस एरर, बाकी जो हमने डिस्कस किया एरर के बारे में वो हमारे टेक्स्ट बुक में ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हाउ कैन वी रिमूव सिस्टमेटिक एरर आ सकता है, ओके। फिर सिस्टमेटिक एरर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। फिर रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए या तो एस्टिमेट करने की जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ओके स्टूडेंट। थैंक यू।